आंटी आप मुझे नहीं जानती, लेकिन अच्छा हो गया कि आपसे मुलाकात हो गई। मैं एक्चुअली फोन करने पर ही आया था। किसने फोन किया था? आंटी वो भी बता दूंगा। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? वही क्लियर करने आया हूँ मैं। आइए। आमिना, आमिना, आमिना कहां पे हो? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हें कुछ ख्याल है कि हादिया कहां पे थी? भारी तो थी। वो तो शुक्र करो मैं वक्त पे आ गया, वरना वो लोग इसे ले जाते। कौन ले जाती? वही बेकारन जो उस दिन घर में घुस आई थी। गली की नुक्कड़ पे खड़ी थी, हादिया को लेकर किसी से बातें कर रही थी। जब मैंने आवाज लगाई तो भाग गई। तुम तो नए काम से गए थे ना? हाँ, जल्दी या छुट्टी हो गई थी। लेकिन आमना, तुमने जो आज लापरवाही का मुजाहिरा किया है, उसका नुकसान कौन भुगतता? हाँ हाँ, सारा कसूर मुझ पे ही डाल दो। सब गलतियां मेरी ही हैं। अरे अपनी भतीजी को भी देखो, सारा दिन दरवाजे पे टंगी रहती है कि कब बहन आ जाए, कब लेके चली जाए उसको। इधर उधर तो घूमती फिरती रहती है, टिक कर तो बैठती नहीं। मुझसे नहीं संभाल जाती तुम्हारी भतीजी। जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। कुछ भी नहीं जानते तुम। अच्छा ये बताओ, कितने पैसे लाए हो? पहला दिन था नौकरी का, पैसे कहां से लाता? मुझे शाकिर ने बुलाया, मैं उसकी बात सुन के आता हूं। तो आने की जरूरत क्या थी? घंटा 2 घंटा बैठकर आते, बिला वजह आ गए। हाय अम्मा अब्बा, किसके पल्ले बांध दिए? जहां से पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है। चल आमना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जी आंटी पूछा, इसलिए तो आया हूँ मैं। तुम्हें सबा ने फोन करके बुलाया है? आंटी पिछली बार अंकल मिले थे मुझे, उन्हें मेरा आना बुरा लगा, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। मैं जो पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दो। सबा ने फोन करके बुलाया है तुम्हें? जी आंटी, कॉल तो उन्होंने ही की थी, लेकिन देखो बेटा, हम शरीफ लोग हैं और तुम भी कोई शरीफ घराने के लगते हो। यहां आने से पहले कम से कम सोच समझ तो लेते। आंटी मैं इसीलिए आया हूं, अब एटलीस्ट मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मेरा वो हरगिज मकसद नहीं है जो आप समझ रही हैं। देखो बेटा, मुझे बातों में ना उलझाओ। सबा बिन माँ बाप की बच्ची है, उसे इस तरह बार बार फोन करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए ना तुम आइंदा उसे आकर मिलोगे और ना ही फोन करोगे। ठीक है आंटी, अगर आप चाहती है कि मैं उससे नहीं मिलूं तो मैं उससे नहीं मिलूंगा और ना ही उसे कॉल करूंगा। लेकिन एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुन लें एक दफा प्लीज। देखिए आंटी, आप लोगों के दिल में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पहले दूर कर लें, उसके बाद आप लोगों का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। हाँ? ये कैसे अंदर आया भाई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। किसने आने दिया इसे? वो जुबैर, वो अंकल कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूं मैं, इसे अंदर क्यों आने दिया? वो जुबैर। अंकल आंटी प्लीज, आप लोग समझदार हैं, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बनाइए आप लोग। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। कोई नहीं चाहिए तुम्हारी माफी वाफी ना, हम समझदार हैं, समझ गए ना? निकलो इसी वक्त घर से। इसकी हिम्मत कैसी हुई है, अंदर कैसे आ गया भाई? अंकल प्लीज जाओ यहां से। कोई नहीं हूं अंकल, अंकल मैं तुम्हारा। हाँ? अंकल कहां से हो गया मैं अंकल? कौन से रिश्ते से? ना तेरे बाप को देखा ना तेरी मां को देखा। चले जाओ इसी वक्त, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। बुलाऊं पुलिस? बुलाता हूं, ठहर जा 1 मिनट। मैं जा रहा हूं। जाओ जाओ, आइंदा नजर नहीं आना यहां। क्या पूछ रहा था चाचा? कुछ बताया तो नहीं ना? बताना भी नहीं।
और वैसे भी कल उसके साथ जाना है तूने। चाची, मैं उन आंटी के साथ नहीं जाऊंगी। उनके साथ एक गंदे अंकल भी थे। ओ महारानी, बड़ी आई तू कि उनके साथ नहीं जाएगी, उनके साथ ही जाएगी। और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो पता है ना क्या करूंगी मैं। पहले तो बच गई थी, अब नहीं बचेगी, समझी ना? जला के मार दूंगी मैं। काला, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हैं मुझे तो बता दे। कहीं खालू तो मुझे अपने साथ नहीं ले जा रही। जहाँ जा रहे हैं तुम्हारे भले के लिए भेज रही हूँ तुम्हें। मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। चलो जल्दी करो। काला, हम आप ही के पास जा रहे हैं क्या? चलो जल्दी पैकिंग करो। जरूर कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी। मेरे अब्बा के पैसे ना दबाने के चक्कर में ये लोग। क्यों बुलाया था तुम्हें? तुम एक काम करो, मेरी वो चेक वाली शर्ट इस्त्री कर दो। कहां जा रहे हो? बाद में बता दूंगा ना। मुझसे छुपा रहे हो ना? बोलो। कहा ना, आकर बता दूंगा। अब्बू के साथ जा रहे हो? नहीं, अम्मी के साथ जा रहा हूं, बस इतना काफी है तुम्हारे लिए। अम्मी के साथ कहां जा रहे हो? अभी ये जरूरी नहीं है। और हाँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में रखते हो ना? ठीक है, मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर आता हूँ, तुम मेरी शर्ट इस्त्री करो। कहाँ जा रहा होगा ये अम्मी के साथ? क्या किया ये तूने? क्या किया? तेरे नाम के पैसे नहीं आते ये इसमें, समझ आई ना? और जो तूने तोड़ दिए और तेरा बाप लेकर आएगा। अरे तेरे को चाचा ने तेरे सर पे चढ़ाया होगा, मैं नहीं चढ़ाती। बाजी नहीं मार। बच्ची को नहीं मार बाजी। पीछे हट जा तू, पीछे हट जा तू। इसको तो मैं बताती हूँ। नहीं बाजी, नहीं बाजी, इसको नहीं मार। ये बिन माँ के बच्ची है, नहीं मार बाजी। अच्छा, तुझे बड़ा ख्याल आ रहा है। तेरी क्या लगती है ये? बाजी तो बच्ची है, मेरी जान का टुकड़ा है। मैं उसे देखती हूँ ना बाजी, मुझे बहुत दुख होता है। बड़ा है तेरा दिल दुख है। चले दफा अंदर, तू दफा मनुस। बाजी बाजी। हाँ, एक मिनट बात तो सुन। क्या किया तूने ये हरकत? कल इसको लेके जाके गली के कोने में खड़ी हो गई। अजीब सी बात की तो माफी मांगने आई हूँ तुझसे। देख, हाथ जोड़कर कहती हूँ मुझे माफ कर दे। मुझे पता ही नहीं था कि तेरा शौहर आ जाएगा। मैं तो शौकी को दिखा रही थी। हाँ, तुझ पे भरोसा करके ना सबसे बड़ी गलती की है मैंने। अब तो मेरे शौहर की नजरों में भी आ गई है तू। जब दिल करता मुंह उठा के आ जाती है, अगर वो आ गया ना तो मुसीबत आ जाएगी। चल जा यहाँ से, जा। नहीं बाजी, इतनी नाराज ना हो। आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं माफी मांगती हूँ, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बाजी, पता है, देख तू अपना दिल छोटा मत कर।
ये बच्ची चलेगी ना और ऐसे हाथ फैलाएगी अल्लाह के नाम पे दे दो, तो सबको इसको 150 से कम तो देगा ही नहीं। अब तक तो एक टगा नहीं मिला, ऊपर से शोर की बातें सुननी पड़ती है। मुंह उठा के क्यों आ जाती है? अगर अभी मेरा मियां अंदर होता तो फिर क्या होता? बाजी मैं तसल्ली करके आई हूँ और पता है क्या, एक काम भी था। मैंने कहा बाजी को मैं नंबर लेकर आई हूँ, नया नंबर है ना, तो मैं तुम्हें देती हूँ बाजी, ये अपने पास संभाल के रख बाजी। हाँ ये संभाल के रख। बाजी ऐसा कर, जब भी तेरा दिल करे ना मुझे तू फोन कर लेना, बस फोन में अपने पास रखूंगी, उठाऊंगी, जरूर उठाऊंगी, अब फिर मैं आ जाऊंगी। हाँ सोच कर बताऊंगी। चल बाजी हादिया को बुला लो, एक दफा मिल। ओ जा, जान छोड़, दिमाग खराब नहीं कर। बाजी चल जा। ओ महारानी हादिया, किधर मर गई है? मैं जो पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दो। सबा ने फोन करके बुलाया है तुम्हें? जी आंटी। ओफो भाई, मैं समझ रहा था तुम कमरे में आराम कर रही होगी, तुम यहाँ खड़ी हुई। ये बताओ सबा आ गई? काफी देर हो गई उसे आए हुए। तुमने बात की उससे? वो तो बात किए बगैर ही चली गई अंदर। यकीनन उससे मिली होगी, बल्कि मुझे यकीन है कि वो कहीं और मिले होंगे। नहीं जुबैर, अगर उन दोनों को बाहर ही मिलना था तो वो उसे यहाँ क्यों बुलाती? यही तो चालाकी है समीना बेगम, गहरी प्लानिंग कर रहे हैं दोनों। नहीं जुबैर, हमें ज्यादा शक का शिकार नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं है, मुझे तो उस लड़के को देखकर ही अंदाजा हो गया था कि वो बहुत चालाक लड़का है, और उससे भी ज्यादा चालाक तुम्हारी भतीजी है। ये जो नई नस्ल है ना समीना बेगम, इसको ना तुम समझ सकोगी ना मैं समझ सकूंगा। ये हमसे 2 कदम आगे चल रहे होते हैं। नहीं नहीं जुबैर, ऐसा नहीं है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए ना। तुम्हें इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। समीना बेगम, तुम जज्बात की पट्टी आंखों पर बांधकर अंधी बन रही हो, अंधी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जुबैर, सबा ने आज मुझसे बात तक नहीं की। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। देखो ना, यूं ही ये लड़का बार बार नहीं आ रहा। मैं तो फिर तुमसे कह रहा हूं कि हारिस के माँ बाप को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दो। हारिस से अच्छा लड़का कोई मिलेगा नहीं, सोचो, वरना सबा हाथ से निकल जाएगी, और ऐसी निकलेगी कि फिर वापस नहीं आएगी। सबा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है ना वो ठीक नहीं है। पप्पू नजर ही तो नहीं आ रहा है आपको? क्या दिखाना चाहती हो मुझे? जिसे देखने और सुनने का हौसला नहीं होगा आपके पास। जो हमें देखना पड़ रहा है ना, से ऊपर वाला सबको बचाए। आपने जो ऐप हमें पिच की है ना, इसी आइडिया को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हेलो, कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, आप उठा नहीं रही थी। क्या जवाब बनता है कॉल उठाने का आपकी? मिस सबा, देखिए आप नाराज ना हुए, मैं नहीं जानता कि आपके क्या मसले हैं, और मैं आपके घर भी आया था सारी गलतफहमियां दूर करने, लेकिन आप घर पे नहीं थी। आप आए थे? लेकिन क्यों आए थे?
मैं आप ही के कहने पर आया था कि गलत फहमी दूर करनी है, बस। मिस्टर अरसल, बात उसी वक्त खत्म हो गई थी जब आपने आने से मना कर दिया था। हाँ, तो किसी वजह से ही मना किया था, लेकिन आप तो फौरन ही नाराज हो गई। प्लीज आप मेरी जिंदगी में मजीद दखल मत दें। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं। आपके फुप्पा फुप्पी वाकई मेरे हवाले से किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। मुझे लगता है कि मेरे आपके यहाँ आने के बाद ये गलतफहमी और भी शदीद बढ़ गई है। मेरी जिंदगी में मजीद किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी जो भी इंटेंशन है, मुझे उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। मुझे कुछ नहीं जानना उस चीज के बारे में। मैं आपसे सिर्फ एक फेवर चाहती थी। आपने पता नहीं क्या किया है, क्या समझा है। मैंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, या तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अच्छा, अब आप ये बताएं कि मैं क्या करूं? मैं सबा परेशान ना हूं। मैं आप यहाँ दोबारा आने या दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। और मैंने जो आपको ऐप पिच की थी उसके बारे में मुझे आपको बताना था कि मैं मजीद आपके साथ काम नहीं करना चाहती। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी फैमिली को भी घर आए मेहमान की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे भी मिस्टर असल, मुझे आपसे मजीद और कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दें। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये सर अभी तक आया क्यों नहीं है? इस टाइम तक तो घर आ जाता था। 1 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है। नौरीन, बेटा अजहर को कॉल करो। मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अम्मी, मैं भी अजहर को कब से कॉल्स कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। बहुत ही लापरवाह लड़का है। हेलो जी, जी मैं अजहर की वाइफ ही बात कर रही हूँ। मुझे बताइए क्या हुआ है? क्या? नौरीन, नौरीन क्या हुआ बेटा? क्या हुआ नौरीन? नौरीन, हेलो, क्या हुआ? अजहर को किसी ने गोली मार दी है। गोली मार? मेरा बच्चा। नहीं। क्या किया ये तूने? क्या किया? तेरे नाम के पैसे नहीं आते ये इसमें, समझ आई ना? और जो तूने तोड़ दिए और तेरा बाप लेकर आएगा। अरे तेरे को चाचा ने तेरे सर पे चढ़ाया होगा, मैं नहीं चढ़ाती। जल्दी जल्दी। अम्मी बस और नहीं खाया जा रहा, आप हादिया को दे दें। हादिया क्यों दे दूं? मैं पागल हूं? मैं बिला वजह उसको दे दूं? उसको तो जितना खिलाओ उतना कम है, उसको तो पेट ही नहीं भरता, बस चीजें तोड़ने पर है वो। चलो बेटा चले। ए मनूस, नजर लगाएगी क्या हमें? चाची, क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ? ओ महारानी, बड़ी आई तू। हूर परी स्कूल जाएगी, स्कूल जाने के लिए पैसे लगते हैं। तो आप ही से पैसे ले लेना। तेरी जबान को ज्यादा नहीं चलती है? आप ही से मंगवा ले।
चल मेरे साथ अंदर सफाई करने के लिए।